दिस ये कुछ दिनों में हम बहुत ही उत्साहित समय में हम समय व्यतीत कर रहे हैं। क्रिकेट का मैच चला, उसमें भी बहुत क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट हम सबको भरा। वैसे मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगता है ऐसे खड़े खड़े इंतजार करते रहना कि कभी तो बॉल आएगा। तो ये हम सब, ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखा है, लेकिन ये बस मुझे क्रिकेट में उतनी रुचि नहीं है। मुझे फुटबॉल ज़्यादा पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, ट्रैक इवेंट्स पसंद है। लेकिन इन कुछ दिनों में अगर आपने शायद अपने स्टेटस पे भी डाला होगा, आपने शायद यूट्यूब पर देखो, इंस्टाग्राम, हर जगह पे एक गवाही है जो फैली हुई है। मैं अपना व्हाट्सएप का स्टेटस खोलता था तो ऊपर से नीचे तक सब ब्लू ही दिख रहा था, ब्लू ब्लू सब। ओके, तो वो एक जो एक क्लिपिंग था, मैं चाहता हूं कि हम, शायद आपने देखा ही होगा, फिर भी एक बार हम साथ मिलकर देखेंगे। It was really hard these last whole month, but it just feels like a dream and it's not sunk in yet. Last year I was dropped from this World Cup. This year I came and I thought, okay, I'll try, and I was in good form, let's take it more. But things back to back just kept happening and I couldn't control anything. I had such amazing people around me who believed in me. I've almost cried every day throughout this tour. I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained, but one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And एक रियल गवाही। हाँ, कई बार हम गवाही देते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और हम परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर की मदद कर रहे हैं, है ना। हम बहुत बढ़ा चढ़ा के, या कई बार ऐसे होता है कि हम काल्पनिक बातों में करते हैं कि मुझे हमेशा विश्वास था, हमेशा मैंने धड़कर रहा। लेकिन इस प्लेयर ने, जमाइमा रॉड्रिगेज, इन्होंने देखो कितनी सच्ची गवाही बांटी। उन्होंने अपने हार को या अपने युद्ध को, अपनी लड़ाई को छुपा कर नहीं रखा। वो कह रहे थी कि इस पूरे टूर में या पिछले 1 साल से मैं बहुत ही परेशान थी, मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। मुश्किल इसलिए नहीं था कि उनका गेम खराब है, मुश्किल इसलिए था क्योंकि उनके विश्वास के कारण उन पर बहुत सारी ताड़नाएं हो रही थी, बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, कई जगहों से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बहुत लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से उनका अपमान तक किया है, बहुत बुरी तरीके से। सोशल मीडिया ट्रोल्स को हम जानते हैं, जो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अपमानित किया। लेकिन जमाइमा, ये जो प्लेयर है, इन्होंने इतिहास रच लिया अपने दृढ़ विश्वास के कारण, अपने मेहनत के कारण। हेलो, ये गवाही है, ये एक सच्ची गवाही है। वो परेशानियों से गुजरी, लेकिन उससे जय कैसे पाया, आज मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं ये गवाही देख रहा था, मैं इतना खुश हुआ ये सुनकर, जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने संतान को उठाया है, जिस तरीके से ये गवाही दे सकी। आप पूरी, जिस विश्वास के लिए उसे कई जगहों से बाहर धकेल दिया गया था, जिस विश्वास के लिए कई जगहों से उसे ताड़ना महसूस हुई थी, आज उस विश्वास की घोषणा पूरी दुनिया के सामने कर रही है और कोई उसे रोक नहीं पाया है। जमाइमा के जीवन की जय की कहानी आज यही संदेश है।
द रियल स्टोरीज। मैं जानता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में ऐसी एक कहानी है, लेकिन शायद कुछ लोग नए हैं, शायद कुछ लोग इस तरीके से उस लड़ाई के बीचों बीच खड़े हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। You are struggling so much in your life right now that you cannot remember of any good thing that the Lord has done in your life. परमेश्वर ने जो भली चीजें आपके जीवन में की है वो आपको याद नहीं आ रहा है। लेकिन आज जमाइमा ने एक वचन घोषित किया। हम निकालेंगे उसे निर्गमन का किताब, शादुरोबुकुमाई नमः संदरा, निर्गमन का किताब 14वां अध्याय 13 और 14, Exodus 14 verse 13 and 14. And Moses said to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. मूसा ने, verse 13, yes, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। एक पल के लिए प्रार्थना कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जमाइमा जैसे विश्वास योग्य लोगों के लिए, परमेश्वर आपके संतानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आशीष देते हैं आपकी इस प्रिय बेटी के लिए प्रभु, जो इतिहास उसने विश्वास के द्वारा रचा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे बीच में भी ऐसे कई सारे जमाइमा बैठे हैं प्रभु, हमारे बीच में भी ऐसे कई सारी गवाहियां बैठी है प्रभु, जो असंभव बातों को संभव बनाती है। ऐतिहासिक बातें उनके जीवन में घट रही है, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। ऐतिहासिक तरीके से वो विश्वास की उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड प्रभु आज तू हमसे बात, हमारे बीच आप चले प्रभु, आपकी आत्मा मंडराए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। ये जो वचन है निर्गमन का किताब, ये जो बात है मूसा इस्राएल वो वहां पर बात कर रहा है, मूसा इस्राएली जन से बात कर रहा है। क्या हो रहा है? परिस्थिति ऐसी है कि मिस्र देश से वो निकल चुके हैं, सामने लाल समुंदर है और पीछे मिस्रियों की सेना है, फिरौन की सेना है, खूंखार सेना उनके पीछे पड़ी है। देखो ये उसका इस 7वां वचन अगर आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है करीब 600 सबसे बेहतरीन रथों को उसने निकाला और सबसे बेहतरीन योद्धाओं को कहा जाओ उनके पीछे। वो निकले तो वहां पे अगर आप 8वां वचन पढ़ो तो वहां पे लिखे वो इजरायली जन जो है वो निकले थे बहुत धैर्य के साथ, बोल्डनेस के साथ। बोलो धैर्य, बहुत धैर्य के साथ निकले, हम लोग निकले, बहुत लूटपाट मचा के निकले हैं। हाँ, लेकिन अब आए हैं, सामने लाल समुंदर है, कैसे पार करना है नहीं पता। पीछे मुड़ जाए देख सोचे तो पीछे देखे तो एक सेना आ रही है जो आपको खत्म करना चाहती है। दे वांट टू फिनिश यू ऑफ। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। लिटरली ऐसा ही हुआ है उनके साथ, ऐसे फंसे हैं कि कोई उपाय नहीं दिख रहा, कोई होप नहीं दिख रहा है, आशा नहीं दिख रही है कि कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं, क्या करूं मैं अपने लाइफ में। उस समय पे इजरायली जो जन है जो धैर्य के साथ निकल रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमें यहां पे क्यों मरने के लिए लेके आए, हम वहीं पे ठीक थे। कहां पे? जहां पे हमें दास बना कर रखा था, हम वहीं पे अच्छे थे। मैंने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना है, जब कोई परेशानी उनके जिंदगी में आते हैं, पता नहीं क्यों मसीह के पीछे हम हो चले, हम तो पहले जैसे थे वही ठीक थे, हम पहले दासत्व में थे, आप रोखे में हुमा सिवेरे दे ना खरा। असंभव परिस्थितियां, असंभव
आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस हुआ है that there is an impossibility that you cannot understand how to go through? हुआ है? ऐसे करो तो हां मनेगा, ऐसे करो तो ना होगा, अब ऐसे करोगे तो Have you faced impossibilities in your life? असंभव बात क्या है पता है? असंभव बात यह है कि आपने अपने जीवन में असंभव परिस्थिति ना देखी हो. It is impossible. It is impossible. क्योंकि शैतान आलसी नहीं है. शैतान के पास कोई डिस्करेजमेंट नहीं है. वो खुद कभी निराश नहीं होता कि यार इतनी हार मैंने झेल ली, मैं हारा हुआ व्यक्ति. शैतान कभी ये नहीं सोच, पूरा कॉन्फिडेंस है उसको, मैं ही जीतूंगा. शैतान यही सोच के काम कर रहा है. तो हमारे जीवन में असंभव परिस्थिति ना हो, या ऐसी परिस्थिति जहां पे हमें केवल मृत्यु ही मृत्यु दिख रहा है, निराशा ही दिख रहा है, होपलेसनेस ही दिख रहा है. इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल नॉट हैव सच अ सिचुएशन इन योर लाइफ. ऐसी परिस्थितियों में खुशखबरी यह है कि परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि चलो तुम सोचो, दिमाग लगाओ, कहां से भागोगे, क्या करना है, तुम अपना प्लानिंग करो, तुम अपना कूटनीति चलाओ. हां, अब तो घी सीधी उंगली से नहीं कर रही है तो टेढ़ी करो. ये परमेश्वर नहीं कह रहा है. लेकिन परमेश्वर एक बात कह रहा है, कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ. अगर आप जैमाइमा के जीवन में ये जो पिछले 1 साल घटी हुई बातें हैं, यह आप जानोगे. आप जरा YouTube में देखना या न्यूज़ चैनल्स या कोई अखबार आप पढ़ते हो तो पिछले 1 साल में जो बातें घटी है आप उसे पढ़कर देखना. जो उस पर सोशल मीडिया के द्वारा जितने हमले हुए हैं, ये आप पढ़कर देखना. ये कोई पहुंची हुई कोई योद्धा नहीं है, एक जवान लड़की है. समझ रहे हो? डर उसे भी लगा. डर हमें भी लगता है, हां कि ना? ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर तो लगता है. एक जगह आग लग रही थी. जो बड़े थे उस घर के भाग गए, भाग के बाहर आए. भागते हुए बाहर आए तभी मां को अचानक याद आता है कि बच्ची तो दूसरे कमरे में सो रही है. आग, पूरा घर को आग लग चुका है, लेकिन उसी आग में वो सीधे दौड़ती है उस बच्चे को बचाने. उसमें डर नहीं है, डर तो है, डर तो है. देयर इज फियर. लेकिन इस डर के आगे कुछ बातें करनी होती है जिससे कि हम जय पा सके. एक बात आप समझ लेना कि ये जो डर है विश्वास को अंधा कर देता है. क्या करता है? डर और विश्वास दोनों साथ में नहीं चल सकता. बहुत लोग ये करते हैं, प्रार्थना में बैठते टाइम यीशु के नाम से मैं उसे कुचल रहा हूं. प्रार्थना में उठने के बाद बोलते हैं नहीं, ये देखो बहुत खराब मौसम है, ये बहुत खराब सिचुएशन है, ये बहुत सब कुछ बहुत डेंजरस है. बच्चों पे प्रार्थना करते टाइम प्रार्थना कर, परमेश्वर के स्वर्गदूत तेरे चारों ओर ढाल बनकर चल रही है. उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना, कुछ कहीं नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत करना, ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया. डर लगता है, लेकिन डर और विश्वास साथ नहीं चल सकते.
आपने इस वीडियो को देखा, वो कह रही थी कि मुझे बहुत डर लगा, मैं ऑलमोस्ट हर दिन रो रही थी। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, वो कह रही है ऑलमोस्ट हर दिन मैं रो रही थी, लेकिन कुछ बातें उसने सही की थी। डर आपके मुश्किल परिस्थिति को बड़ा कर बताएगा, जबकि विश्वास उस मुश्किल परिस्थिति में आपके परमेश्वर को बड़ा करके बताएगा। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, परमेश्वर को बड़ा करो। केनेथ हेगिन नाम के एक पासबान ने इस प्रकार कहा कि अगर आप डर को सहन करते हो, क्या करते हो? डर को अगर आप सहन करते हो तो आपका विश्वास दूषित हो जाता है। डर को अगर आप सहन करते हो, हाँ ठीक है, थोड़ा नहीं, देखो ऐसा ही है, हाँ देखो कोई हमारे साथ कोई नहीं मदद करेगा, देखो दुनिया बहुत खराब है, ये है वो है, इसको आप सहन करते रहे, मतलब इसको आपने अपने साथ रखा, देन योर फेथ गेट्स कंटैमिनेटेड, आपका विश्वास दूषित हो जाता है। विश्वास वो चीज है जिससे कि आप अपने पहाड़ों को, आपके असंभव परिस्थितियों को अपने जीवन से निकाल सके। हमें यह प्रयास करते रखना है कि इस विश्वास को कुछ नहीं होना चाहिए, उल्टा इसको और मजबूत करते रहना है। अगर हमने डर को अपने जीवन में स्थान रखा तो इसी डर के रिजल्ट आप अपने मुंह से बोलते जाओगे। दुनिया खराब है, बिजनेस खराब है, लोग खराब है, इसी डर के कारण बोलते जाओगे। फिर जिंदगी में हम कभी अपने पहाड़ों पर जय नहीं पा सकेंगे। यशाया 41वां अध्याय 10वां वचन, आइज़ाया 41 वर्स 10। ओ शेबेनी मेखा इलेदे निन्ना, मत डर, क्या करना है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, मत डर, वो तुझे संभालेगा। किसी और को देखो और कहो, मत डर, प्रभु तुझे संभालेगा। वचन कहता है कि उसने हमें भय की आत्मा को नहीं दी है, भय की आत्मा को नहीं दी है, भय की आत्मा को नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दी है। सो इफ यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग, यू नीड टू वर्क विथ पावर, लव एंड साउंड माइंड। आपको काम करना है किसी विषय में, आपको जय पाना है किसी विषय में, तो आपको किससे काम करना है? सामर्थ, प्रेम और संयम के साथ, ना कि भय के साथ, डर के साथ। डर आपको मदद नहीं करेगा। इजरायली जन ने सेनाओं को देखा, सारा साहस जो था वो लीक हो गया, फिर भय के साथ बोल रहे हैं, भय की घोषणा को कर रहे हैं। मूसा को कहां लेके आ गया तू, कहां मरने लेके आ गया यहां पर? ये कैसी परिस्थिति कि मतलब उन्होंने ठान लिया कि हम मरने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर के महान कार्यों को नहीं देखा है। एक सामर्थी, ताकतवर देश में लूट मचाकर वो बाहर निकले हैं। Israelites plundered the Egyptians, ऐसे लिखा है। जब वो वहां से निकल रहे थे, लूट मचा दी थी। मतलब उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा है, परमेश्वर के कार्य को देखा है। कई बार हमारी जिंदगी में यह होती है कि हम परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है उसे भूल जाते हैं और इस परिस्थिति को देखते हैं और कहते हैं कितना बड़ा है ये,
कितनी असंभव बात है, ये क्यों नहीं होएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। इजरायली जन डर के मारे उन्होंने अपनी आवाज को उठाई। लेकिन एलिया एक व्यक्ति था। एलिया की कहानी आपको याद है? वो जब बलि चढ़ाने के लिए वहां खड़ा था, वहां पर इतने सारे दुष्ट भविष्यद्वक्ताएं, बाल के भविष्यद्वक्ताएं वहां पे मौजूद थे। एलिया ने जब अपनी आवाज उठाई तो विश्वास के साथ उठाई, तो स्वर्ग से अग्नि उतर आया, लिखा है बाइबल में। When you lift your voice with faith, heaven will respond. जब आप विश्वास से अपनी आवाज को उठाओगे तो स्वर्ग उसका जवाब देगा। हेलो, कितने लोग जवाब चाहते हैं और स्वर्ग से चाहते हैं? यस, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को फैलाएगा, लिखा है ना। वो आपको अपने दाहिने हाथ से आपको थामेगा। आपकी परिस्थिति मानसिक हो सकती है, कोई नहीं देख सकता। आपकी परिस्थिति शायद शारीरिक हो सकती है कि सबको दिखाई पड़ रहा है और आपको शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। चाहे कैसे भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आज कुछ चीजों को, कुछ सेटिंग्स को हमें बदलना है। हमारे विश्वास को दृढ़ करना है। स्लैकनेस जानते हो? स्लैकनेस मतलब ढीला पड़ जाना, ढीला पड़ना। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप बैट पकड़े हो, बॉल चाहे वो किसी भी तरीके का बॉलिंग करे, फास्ट बॉल करे कि यॉर्कर डाले कि वो स्पिन करे, बैट बहुत मजबूत आपको पकड़ना है। जिंदगी के इस खेल में अगर हमने अपने विश्वास को मजबूत नहीं पकड़ा, ढीला छोड़ा, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। मुश्किल का सामना आप करोगे। पहली बात, डरना नहीं। क्या? जमायमा के साथ इतनी कुछ ट्रोल्स के कुछ कमेंट्स जब पढ़ रहा था, वो सुनकर हमें डर लग जाएगा। वो सुनकर डर लग जाएगा। शी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। वो सारी परिस्थिति से वो गुजरी। लेकिन वो डरी नहीं। उसे डर लगा, लेकिन उसका एक तोड़ उसके पास था। डर का तोड़ क्या है पता है? विश्वास की घोषणा। डर का तोड़ क्या है? आपने उस वीडियो में देखा, उसने कहा मैं बहुत एंग्जाइटी थी, मैं बहुत ही परेशान थी, तनाव में थी, लेकिन एक वचन, बोलो एक वचन, एक वचन मुझे धैर्य देते गया। उसने कहा वचन में लिखा है, ओह मुझे एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मैं ये वीडियोस देख रहा था, जब ये अपनी गवाही दे रही थी। जिस विश्वास को लोग ने दबोचने की प्रयास किया, उस विश्वास की घोषणा ये लड़की, जवान लड़की अब कर रही है। बिना डरे वहां खड़े अपने जीत को हासिल करते हुए कह रही है, एक वचन को मैंने पकड़ा था। बोलो एक वचन। एक वचन को मैंने पकड़ा था। वो वचन कहता है कि तू डर मत, कि तू डर मत, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ओ कम ऑन, एक वचन को आपको धरना होगा। अगर आपको इस डर से जीतना है, क्योंकि डर तो लगेगा। जो परिस्थितियां, जो दानव, जो दुश्मन आपके सामने खड़े हैं, उनको देखकर, उनकी गिनती को देखकर शायद डर लगेगा, लेकिन एक वचन, बोलो एक वचन, उस एक वचन को आपको पकड़ना होगा। मैंने ये गवाही पहले भी बांटा है। एक समय था जब मैं इंतजार कर रहा था कि मैं मरने वाला हूं शायद,
डॉक्टर्स ने कहा ये पता नहीं कितने दिन जिएगा, और उस रात को मृत्यु का भय मुझ में आ गया। मैं डर गया, मैं रोने लगा। प्रभु अभी तो जिंदगी शुरू कर रहा हूं। मैं रोने लगा। फिर मैंने कहा, प्रभु एक वचन मुझे दे जिसको मैं पकड़ूं। मुझे मालूम है कि मैं जिंदा रहूंगा। और उस रात परमेश्वर ने मुझे बात किया और कहा, ये तेरे निकट नहीं आएगा। 1000 लोग दाहिनी ओर, 10,000 लोग दूसरी ओर, लेकिन ये तेरे निकट नहीं आएगा। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैंने सब पैकअप किया, मैं सो गया। मतलब हो गया, बहुत हो गया। प्रभु ने बात कर लिया है, अब मुझे भय नहीं। एक वचन, डरना नहीं, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। निराश नहीं होना, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अपने दाहिनी ओर तुझे थामूंगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और जिसने असंभव बातों को संभव बनाया है, वो तुझे थामता है। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। हमारी परेशानी क्या है, हमें कई बार अकेलेपन महसूस होता है। हम परिवारों में हैं, हमारे साथ दोस्त है, हमारे प्यार करने वाले लोग भी हमारे साथ खड़े रह कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिर भी अकेला महसूस होता है। यू आर अलोन। लेकिन वो वायदा को रखने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो ना टलती हो, द थिंग दैट विल नेवर फेड अवे, दैट कैन नेवर बी शेकन, यू होल्ड ऑन टू दैट। हम जब पेशेंट्स को चलाते हैं, चलना सिखाते हैं, तो हमेशा एक इंस्ट्रक्शन में उन्हें देता हूं, एक सलाह में उन्हें देता हूं कि कुछ भी ऐसी चीज को नहीं पकड़ना जो हिलता हो। क्या? कई बार वो चल रहे हैं, बैलेंस जा रहा है, वो गिरने वाला है, तो कर्टन को पकड़ने जाते हैं या प्लास्टिक की कुर्सी को पकड़ने जाते हैं, तो अब वो भी आपके सिर पे गिरेगा। कभी भी अपने जीवन में स्थिरता पानी है तो हमें जानना है कि कुछ सॉलिड चीजों पे ही खड़े रहना होगा, कुछ सॉलिड चीजों को ही पकड़ना होगा। हेवन एंड अर्थ में पास अवे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा वचन नहीं। बोलो एक वचन। एक वचन आपको पकड़ना है। अपने जीवन की परिस्थिति में आपको उस एक वचन को पकड़ना है। शायद आप अपनी पढ़ाई के बारे में आप चिंतित हो, शायद अपनी आर्थिक स्थिति या सेहत के बारे में, या अपने विवाह के बारे में, अपने भविष्य के बारे में आप चिंतित हो। जिस विषय में आप चिंतित हो उसके लिए एक वचन को पकड़िए, बिकॉज दैट वन वर्ड विल गिव यू इनफ फेथ टू कंप्लीटली सबड्यू एंड डोमिनेट इट। वो एक वचन आपको उतना विश्वास और साहस देगा कि आप उस पर प्रबल हो सकोगे, उस पर जयवंत हो सकोगे। पहली बात याद रखना है, डू नॉट बी अफ्रेड, भयभीत नहीं होना। दूसरी बात, शेदे रेखा इबोरामा इदोनमा इदनमे के रे बे 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 रेगानी आंदे रे 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 बेखा इनामारबा। कम ऑन। दूसरी बात, स्थिर हो जाओ। भजन संहिता 46वां अध्याय 10वां वचन। भजन संहिता 46:10। कई बार अपने जीवन की परिस्थितियों में हम ये करते हैं, मुश्किल परिस्थिति आई या असंभव परिस्थिति आई या कोई चुनौती का सामना हुआ, हम अपने आइडियाज लगाना शुरू करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, अपने तरीके से उस मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और उसमें परेशानी बद से बदतर हो जाती है। 46:10। Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations.
आई विल बी एक्सॉल्टेड इन द अर्थ। स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं, स्थिर हो जाना जो शब्द है, उसका मतलब ये नहीं जब परमेश्वर हमें कह रहा है स्थिर हो जाओ मतलब कुछ मत करो। अभी कुछ लोग बीमार होते हैं और कुछ ट्रीटमेंट उनका चालू है और प्रभु उनसे कहता है कि स्थिर हो जाओ, तो कई बार बोलते हैं सब डॉक्टर मूर्ख है, सब दवाई बेकार है, को फाड़ फूड़ के फेंक डाल दे। दवाइयों को फेंकने का एक टाइम आता है, वो टाइम तब होता है जब परमेश्वर ने आपसे बात किया हो और आपके रिजल्ट्स में वो दिख रहा हो। मेरे जीवन में था, हाई बीपी है करके डॉक्टर ने मुझे कहा कि उम्र आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। मैं सब लेके आया, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने बोला प्रभु एक वचन मुझे देना होगा, मैं इसमें पीड़ित नहीं होना चाहता। डॉक्टर ने कहा था कि अपने बीपी को जांचते रहना। मैं बीपी को चेक करते रहता था पूरे दिन, 5-6 बार किताबों में लिख कर रखता था समय के साथ। और हुआ ऐसे कि दवाई चालू करने से पहले एक रविवार का दिन आ गया और ओला हॉल आपको याद है, वकुला में हम सब ओला हॉल में थे, आराधना कर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई और मुझे अपनी चंगाई मिल गई। उस दिन जब घर जाके मैंने अपने बीपी को देखा, जो हाई था वो परफेक्टली नॉर्मल हो गया। उसके बाद भी मैं जांचता रहा, परफेक्टली नॉर्मल आया। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड है, परफेक्टली नॉर्मल है, आप भी जांच कर देखें। उन्होंने भी जांचा, परफेक्टली नॉर्मल है। उन्होंने कहा कोई दवाई की जरूरत नहीं। तो स्थिर हो जाओ का मतलब परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपसे बात किया स्थिर हो जाओ, चलो यार प्रभु ने कहा स्थिर हो जाओ, कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। अब सो जाते हैं। नो, जमाइमा को जब परमेश्वर ने कहा कि स्थिर हो जा, क्या वो क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी? वो हर दिन मेहनत कर रही थी, वो हर दिन अपना प्रैक्टिस कर रही थी। ना केवल क्रिकेट की प्रैक्टिस, वो अपने विश्वास की भी प्रैक्टिस कर रही थी। आप वीडियोस अगर देखोगे तो आपको कई वीडियो मिलेंगे जहां पे वो आराधना कर रही है। एक वीडियो मैंने देखा जहां पे वो गा रही है, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वॉक ऑफ फेथ, विश्वास का चलन इसी को कहते हैं कि जिस विषय ने आपको भयभीत करने की कोशिश की, आपको डराने धमकाने की कोशिश की, उसको आपने मूल्य नहीं दिया, बल्कि आप निर्धैर्य के साथ उस एक वचन को धरकर पकड़े रहे, वो स्थिर हो गई। बाइबल कहता है, जब ये गवाही बांट रही थी, मुझे याद आया भजन संहिता 23वां अध्याय, उसमें लिखा है कि चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा। मैं क्यों नहीं डरूंगा? आगे लिखा है क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे ये कॉन्फिडेंस के साथ हमें हर चीज को करना है। कई बार हमारी हरकतें ऐसी होती है जैसे हमारी मदद करने वाला कोई है ही नहीं, मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। ऑफिस में बढ़ोतरी नहीं मिल रही तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ चापलूसी मुझे करना पड़ेगा। हाँ, या किसी को कुचल के किसी का नाम बर्बाद करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है,
आप पर, आपको अपने आप पर बहुत भरोसा है। सेकंड कैटेगरी में परमेश्वर है शायद, फर्स्ट कैटेगरी में नहीं। आप परमेश्वर पर पहला भरोसा रखें। फर्स्ट कॉन्फिडेंस, मेरा प्रभु। सेकंड कॉन्फिडेंस, मैं करूंगा उसकी सहायता। आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं हर एक वो काम मसीह के द्वारा कर सकता हूं, है ना? हेलो, यस। शेथिरोमा की मेरे में एक वचन हम खोलेंगे, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, वर्स 19, 19वां अध्याय। Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. क्या लिखा है? हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा किसका काम है? परमेश्वर कह रहे पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। अगर आपको किसी ने आपका इंसल्ट किया है, आपका अपमान किया है, आपके खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं, आपके खिलाफ वो खेल खेल रहे हैं, आप लड़ने मत जाओ। क्या कह रहा है? पलटा लेना मेरा काम है। कोई आपका नाम बिगाड़ने देख रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि लोग आपके बारे में गलत सोचे, पलटा लेना मेरा काम है। क्या लिखा है? प्रभु कहता है कि प्रभु क्या कहता है कि पलटा लेना प्रभु का काम है, बदला लेना। वेंजेंस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आप अपनी लड़ाई इस तरीके से अपने बलबूते पे लड़ना बंद करो, परमेश्वर को अपना काम करने दो। जो काम परमेश्वर का है उसमें हम हाथ लगाने जा रहे हैं, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। जमाइमा ने क्या किया? लोगों ने उसका अपमान किया, लोगों ने निंदा की, उसकी ताड़ना की, लेकिन उसने क्या किया? उसने जान लिया कि परमेश्वर का वो एक वचन उसके पास था, भयभीत मत हो, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। लड़ाई परमेश्वर का है, आपका नहीं है। यू डोंट हैव टू फाइट इट ऑल अलोन। आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी लड़ाई वो लड़ेगा। वेंजेंस बिलोंग्स टू हिम। बाइबल कहता है कि जहां पे आप अपमानित हुए हो, वहां पे दुगना आदर वो देगा। जहां पे आपकी निंदा की गई थी, वहां पर आपके लिए वो एक मेज तैयार करेगा। जहां से आपको लात मारकर, अपमानित कर आपको धोखा देकर आपको निकाल दिया गया था, वहां पर आप चलोगे और करुणा और भलाई आपके साथ साथ हो चलेगी। कम ऑन, ये हमारा परमेश्वर है। अगर आप उसे अवसर देते हो कि ही टेक्स द वेंजेंस, देन दिस इज व्हाट विल हैपन। देखिए, लाल समुद्र सामने है, पीछे मिस्रियों की सेना है। किससे कैसे जीते? बट यू सी व्हाट इज हैपनिंग। परमेश्वर, मूसा ने क्या कहा उनको? भयभीत मत होना, परमेश्वर की लड़ाई है ये, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या कहा? वापस खोलो निर्गमन 14। मूसा ने कहा, भयभीत मत हो, स्थिर हो जा और परमेश्वर के उद्धार को देख। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखते हो, उनको फिर कभी ना। किसी को देखकर कहो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उन्हें तुम कभी नहीं देखोगे। विश्वास से कहना। किसी को देखकर मुस्कुराते हुए कहो कि जिस चुनौती के सामने आज तुम डर रहे हो, इसे तुम कल नहीं देखने वाले हैं। आपने अभी जो किया ना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप खुले मन से मुस्कुराते हुए धैर्य के साथ किसी को कहो। देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये मुस्कुराहट कई बार एक मुखौटा होता है। इट्स जस्ट अ मास्क। सो आप जिसके सामने दृढ़ता से कह रहे हो, वो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में विश्वास लिए आएगा।
उन्हें धैर्य देगा कि वो खड़े हो जाए और विश्वास करे कि एक वचन को मैं धरने वाला हूं, मैं स्थिर होऊंगा और जान लूंगा कि प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। वेंजेंस इज माइन, बदला लेना मेरा हक है, परमेश्वर कहता है। अगर आज आपको लगा है कि मुझे धोखा हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला है। तुम स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। बाइबल ये कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। तो अगर मुझे ताड़ना देने वाले की मृत्यु के लिए मैं प्रार्थना करूं, तो मैंने अपनी लड़ाई को समझा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े पापी के लिए भी उस यीशु के पास वही प्रेम था जो मेरे लिए था। हिटलर जैसे दुष्ट व्यक्ति के लिए भी यीशु के लिए वही प्रेम है जो हम में से किसी के लिए है। यीशु, बाइबल ये कहता है, he did not come into this world to condemn, but that through him they will be saved, कि वो दोषी ना ठहराया जाए बल्कि उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। कब हम समझेंगे कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से है? जब हमारी नजर उसकी तरफ नहीं है, हमारी नजर अपनी परिस्थितियों की तरफ है, अपने दुश्मनों की तरफ है। अगर इजरायली जन खड़े हो जाते, 600 लोग आ रहे थे, कितने और कितने इजरायली बाहर चल रहे हैं, लाखों की तादाद में वहां से निकले हैं। हथियार तो छोड़ो, दौड़ के चले जाते तो इनको रोन देते। 600 लोग हैं, लेकिन हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। तो आप उस तरीके से लड़ाई मत करो। आप अपनी लड़ाई उसको दो। गिव योर बैटल्स टू हिम, लेट हिम फाइट। परमेश्वर आपके लिए लड़े, परमेश्वर आपका बदला ले। तो क्या होगा जब परमेश्वर आपका बदला लेता है? हो बिना लड़ाई करे इस मिस्री सेना को परमेश्वर ने सेटल कर दिया। बिना खुदाई कुछ करे, बिना अपने कपड़ों को गीला करे, उस लाल समुद्र के बीचों बीच सूखी जमीन तैयार कर दी। ये हमारा परमेश्वर है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12वां वचन, 2 Chronicles 20:12। यहोशाफात जो राजा था, उसके सामने चारों ओर इतनी बड़ी एक सेना आई थी। तो उसने परमेश्वर की तरफ देखकर कहा, प्रभु क्या करूं ये मैं नहीं जानता। अब क्या किया जाना चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर टिकी हुई है। कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता की ओर से आती है। अगर हमारी आंखें उसकी तरफ टिकी है तो भय अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। जमाइमा की आंखें उसकी तरफ टिकी थी, उस एक वचन की तरफ टिकी हुई थी जिसने कहा कि तू स्थिर हो जा, ये लड़ाई मेरी है। परमेश्वर उत्तर देता है इस यहोशाफात को 17वां वचन में, 17th verse, you will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position and see the salvation of God. इस लड़ाई में मैं तुम्हें लड़ना ना होगा, है यहूदा और है यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। किसी की तरफ देखो और कहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो।
कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे घरों में तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे ऑफिस में, बिजनेस प्लेसेस पे आपके साथ चलेगा। हर एक वो स्थान पर जहां पे आपने निंदा सही है, आपने शर्मिंदगी महसूस की है, आपने धोखा पाया है, परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। ये लड़ाई वो लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। 3 बातें आप याद रखना। अपनी ताकत से ये लड़ाई मत लड़ना। स्टॉप फाइटिंग विथ योर स्ट्रेंथ। दूसरी बात, स्टॉप ट्राइंग टू मैनिपुलेट द आउटकम्स। जो उत्तर मिलना है, जो सुलझाव निकलना है, उसमें आप अपना दिमाग, सारा का कहानी याद है, अब्राहम और सारा का, उसने अपने तरीके से सेटिंग करने देखा, प्रॉब्लम ज्यादा उसी को हुआ। डोंट मैनिपुलेट द आउटकम्स। तीसरी और आखिरी बात, स्थिर हो जाओ और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में दिखने दो। क्या हम ये एक निर्णय लेंगे कि आज हम स्थिर होंगे और जान लेंगे कि परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ता है? बोलो एक वचन, एक वचन, एक वचन। निर्गमन 15 का दूसरा वचन, आखिरी एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 15:2। The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. रिबहुमना, हम सब साथ इसे पढ़ेंगे, साथ मिलकर। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। एक रहस्य की बात बांटकर हम प्रार्थना करेंगे। जब भय का सामना हो तो उसकी उपस्थिति में दौड़ो। जब भय का सामना हो, डर का सामना हो, यू रन इनटू हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में दौड़ो। द राइचियस रन इनटू हिम एंड दे आर सेफ। धर्मी जन जब दौड़ते हैं, मुश्किल परिस्थिति में दौड़ते हैं उसकी उपस्थिति में, और वो सुरक्षित होते हैं। देयर इज नो इम्पॉसिबिलिटी, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस एक गवाही ने मुझे बहुत, मेरे जीवन में बहुत आशा लेके आया कि चाहे कितनी भी ताड़ना क्यों ना हो, कितनी भी दबाव, मानसिक दबाव क्यों ना हो, शारीरिक दबाव क्यों ना हो, तुम स्थिर हो जाओ और जान लो कि वो परमेश्वर है, तुम्हारी लड़ाई वो लड़ेगा। He will fight for you.